13वां सवाल, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंक वाली गिनती कहाँ से शुरू हुई है? 100 से। तो माना 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याएं, तो देखो पहली संख्या 3 100 से ऊपर हुई तो यहाँ पर 105 होगा। अब 105 में 7 जोड़ो तो 112 होगा, 112 में 7 जोड़ो तो 119 होगा, 119 में 7 जोड़ो तो कितना होगा? 126 होगा। उस तरह से आखिरी जो होगी 3 अंक की होगी 994। 994। तो यहाँ a बराबर 105 और d बराबर 112 में 105 घटेंगे तो 112 माइनस 105 बराबर कितना? 7। ये d हो गया। तो यहाँ माना एपी में पदों की संख्या n है, तो यह नवा पद क्या होगा? आखिरी वाला ये 994 या an बराबर 994। तो यहाँ हम फार्मूला रख देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो आपका 994 है और a आपका क्या है? a आपका 105 है ऐसे, और प्लस यहाँ n निकालना है इंटू डी कितना है? 7। देखिए n का मान जब हम निकालेंगे तो यहाँ 105 लेके 994 तक कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से कटेंगे, तो यहाँ n का मान निकालोगे तो वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 105 इधर हम लाएंगे तो आपका माइनस होगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको इसमें माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। फिर ये इधर बटे में आ जाएगा तो हो जाएगा 889 बटे 7 बराबर n माइनस 1। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे तो इसको 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 127। तो n माइनस 1 बराबर 127। तो n बराबर 127 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 128। अतः 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 128 है। ये हम स्टेटमेंट लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। 14वां सवाल, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? मतलब 4 के टेबल में 4 से पूरा पूरा कट जाए वो कितने संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच में? तो हम हल में लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं। अब देखो 10 के बाद क्या जोड़ोगे? 12, और 12 में फिर 4 जोड़ दो, ये 16, 16 में 4 जोड़ दो 20, 20 में 4 जोड़ दो 24, डॉट 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 248। तो यहाँ पर a बराबर ये हो जाएगा और d बराबर 4। तो 12 से लेके 248 तक हमारा एपी हुआ। a बराबर हमारा 12, d बराबर इसमें इसको घटाएंगे 16 माइनस 12 बराबर 4। तो हम लिख देंगे माना एपी में पदों की संख्या n है, तब नवा पद क्या होगा? आखिरी वाला 248। तो an बराबर 248 फार्मूला रखेंगे। तो फार्मूला रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an है 248 और a आपका है 12 और d बराबर 4। तो यहाँ पर रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 और 4, इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 12 इधर लाएंगे तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब इसको घटाएंगे, 8 में देंगे 6, 4 में देंगे 3, 236 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 हम इसके नीचे लाएंगे, इंटू में है तो 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। तो 4 पंची 20, 4 नहीं 36, तो यहाँ 59 आएगा। तो यहाँ पर 236 को 4 से काटेंगे तो 59 आएगा, 59 आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम n माइनस 1 बराबर 59। तो n बराबर 59 प्लस 1, तो n बराबर 60। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। 60 आंसर आवा, 4 गुणज हैं, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 15वां सवाल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के 90 पद बराबर होंगे? इमा एक एपीए है, एक एपीए है। एक कह रहा है n का कौन सा ऐसा मान है जिसका nवां पद दोनों में बराबर होगा? आइए लगाते हैं। तो पहले हम इस एपी को लेते हैं। लिखा प्रथम समांतर श्रेणी है 63, 65, 66। तो यहाँ पर a बराबर पहला हो जाएगा 63 और d बराबर
आप ऐसे इससे घटा दो 65 माइनस 63 बराबर 2। तो इसलिए यनवा पद इसका निकालिए, यनवा पद है ना, क्या लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर ए कितना है तुम्हारा 63 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। तो इधर दूसरी समांतर श्रेणी 3 10 17 ये हम लिखेंगे। तो ए बराबर यहाँ 3 और डी बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7। तो यहाँ पर भी लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए कितना है 3 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है गुणे 7। तो ये भी ए एन है, ये भी ए एन है, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। अब यदि दोनों समांतर श्रेणी के यनवे पद बराबर हैं तो अब इनको बराबर कर दीजिए। तो एन का मान निकल आएगा 63 और प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 और बराबर फिर इसको रख दो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। यहाँ लिखेंगे हम 63 और ये जो 3 है हम इधर ले आएंगे 3 और बराबर है इधर क्या बचा, इधर बराबर किधर बचा आपका एन माइनस 1 7 और ये आपका उधर जाएगा तो -2 एन माइनस 1। देखिए एन माइनस 1 इंटू है ना 2, तो यहाँ लगा दीजिए और इधर आएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। और ये आपका पहले से इधर था तो यहाँ पर 63 में 3 गए 60। अब इसको आगे कर लो 7 एन माइनस 1 -2 एन माइनस 1 और 7 में यहाँ 2 गए 5, तो यहाँ पर 60 लिख दो है ना, बराबर यहाँ एन माइनस 1 7 है, यहाँ एन माइनस 1 2 है, तो 7 में 2 गए 5, तो यहाँ पर जाएगा 5 एन माइनस 1। तो ये इंटू में इधर 5 डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका आएगा 60/5 बराबर एन माइनस 1, यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 12, तो एन बराबर 12 प्लस 1, तो एन बराबर कितना 13। तो यहाँ पर एन माने 13 आया, तो एन के किस मान के, एन के 13वें मान में दोनों समीकरण दोनों एपी बराबर होंगे। 16वां सवाल, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद A3 मालूम है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आइए निकालते हैं। तो माना एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, तो हर जगह लिखते हैं। तब तीसरा पद क्या है तुम्हारा, तीसरा पद 16 यानी A3 बराबर यहाँ पर लिख दो 16। तो तीसरे पद का फार्मूला A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। और ज्ञात है 7वां पद 5वां पद, लेकिन यहाँ कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, ये 12 अधिक है ये, तो अगर हम इधर 12 लगाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7वां पद होगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 5वां पद होगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 12 यहाँ पर। अब यहाँ देखिए A और A कट जाएगा है ना, यहाँ पर 7 में 1 6D बराबर 5 में 1 4D प्लस 12। फिर इसके बाद इसको इधर ले आते हैं यानी 6D माइनस 4D बराबर 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 6D में 4D गया 2D बराबर 12, यहाँ पर D बराबर 12/2 6 आवा, यानी D बराबर 6 आएगा आपका। अब D का मान इस समीकरण 1 पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, तो यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 12 बराबर 16, यहाँ पर हम ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा 16 12 में 4। अब हमारा A बराबर 4 आ गया, D बराबर 6 आ गया, तो हम AP बना लेंगे। अब AP हमारा बन जाएगा। तो अतः अभीष्ट AP है, तो पहला पद हो गया 4 और 4 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 6 जोड़ो तो
तो 16 4 20 2 22, यही तरह पे हो जाएगी आपकी। यही आपका आंसर होगा। 17वां सवाल AP 3 8 13 से लेकर के 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो 253 तो आखिरी है। अब इधर से आपका तो इस प्रकार से 20वां पद आपको निकालना है। तो दी गई AP 3 8 13 253 है। अब यहाँ पर A बराबर 3 है और D बराबर 8 में 3 घटाओ, 8 - 3 बराबर 5 और लास्ट है 253। तो यहाँ L बराबर 253 रख दीजिए। माना AP में पदों की संख्या n है, तब AN बराबर 253 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AN बराबर A + n - 1 × D। AN कितना है 253 बराबर A कितना है 3 और प्लस n - 1 × D कितना है आपका, D है आपका 5। अब ये 3 इधर ले आएंगे तो 253 - 3 बराबर n - 1 × 5। अब यहाँ पर हम जो है 253 में 3 घटेंगे 250 बराबर n - 1 × 5। फिर इसके बाद ये 5 तुम्हारा इधर का बटे में हो जाएगा, तो 250 बटे 5 बराबर n - 1। इसी से काट देंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा ये, यानी 50 बराबर n - 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 बराबर n - 1, इसको इधर लाएंगे तो 50 + 1 बराबर n, तो कितना हो जाएगा 51 बराबर n। तो यहाँ पर अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे, यानी 253 के इधर 20वां पद कौन है हम ये निकालेंगे। तो अंत से 20वां पद देखिए 3 से 253 तक तो टोटल 51 पद होंगे, लेकिन 253 से अगर इधर का गिनो तो 20वां पद कौन होगा ये यहाँ पूछ रहे हैं। तो ये फार्मूला रखेंगे। तो यल बराबर कितना है 253, अब माइनस यहाँ 20 रखो, ये 20वां पद पूछ रहा है ये। तो यहाँ पर लिखो 20 - 1 और D कितना है आपका 5। तो यहाँ पर 253 माइनस यहाँ पर 19 हो जाएगा। 19 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 19 × 5। यहाँ पर 253 - 95, तो बराबर कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 158। ये आंसर आएगा आपका। 18वां सवाल किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, चौथा पद और 8वां पद का योग 24 है। तो यहाँ लिखो चौथा पद प्लस 8वां पद बराबर 24 है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा A4 + A8 बराबर 24। तो A + 4 - 1 ये हो गया आपका, प्लस A + 8 - 1 × D बराबर 24। फिर इसके बाद A + 3D और प्लस A + 7D बराबर 24। तो A कितना हो गया आपका, हो जाएगा 2A और प्लस 7D और 3D कितना हो जाएगा 10D बराबर 24। तो अगर 2 से हम भाग कर देंगे तो क्या आएगा, A + 5D बराबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब अगला हम उतारते हैं। फिर यहाँ पर क्या है देखिए, छठा और 10वां पद का योग क्या 44। तो यहाँ लिखो छठा पद प्लस 10वां पद बराबर, यहाँ लिखो A6 + A10 बराबर 44। तो यहाँ पर A + 6 - 1 × D प्लस A + 10 - 1 × D बराबर 44। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A + 5D प्लस A + 9D बराबर 44। तो A क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2A प्लस और 9 × 5 14D बराबर 44। इसके बाद 2 से भाग कर दीजिए आप। फिर यहाँ पर तो A + 7D बराबर 22। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया।
तो पहला हमारा ये था, दूसरा ये था, दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर इसको घटाएंगे हम, तो माइनस 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 से कट जाएगा। 7d में 5d माइनस 2d बराबर यहाँ पर 0 1 माइनस का आएगा। 22 में 12 गया 10 आया। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होएगा, 2d बराबर 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 पंचे 10, ये d बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पर d का मान हम इस समीकरण में रखो चाहे इस समीकरण, तो a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, इधर आए माइनस हो जाएगा। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस में होगा। तो हमारा a माइनस 13 आ गया और d बराबर 5 आ गया। अब हम प्रथम 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद का है a आ गए -13, तो यहाँ पर -13 रख दो। द्वितीय पद -13 में प्लस 5d जोड़ेंगे, तो -13 प्लस 5 तो बराबर -60। फिर इसके बाद -8 प्लस 5 बराबर -3। तो ये हमारे 3 पद आए। तो हम लिख देंगे आता AP के प्रथम 3 पद -13 -8 -3 है। तो यही हमारा आंसर होगा। 19वां सवाल, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वृद्धि हुई प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपया 7000 होगा। अब 1995 में 5000 रुपया रहा, तो 1996 में 200 रुपया और बढ़ेगा, तो 5200 हो जाए। फिर 1997 में फिर 200 बढ़ा। तो इस तरह से हम हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर वर्ष 1995, 96, 97, 98 मासिक वेतन रुपये में है। अब 1995 में कितना रहा 5000, तो यहाँ पर 5000 और 1996 में 200 रुपया और जोड़ दे तो 5200 हो जाए। और फिर यह 200 रुपया और जोड़ दे तो कितना हो जाए 5400 हो जाए। फिर 200 रुपया जोड़ दे तो कितना हो जाए 5600 हो जाए। इस तरह चलता रहेगा। तो एक AP है। तो यहाँ पर जो कि AP बन गया। तो यहाँ लिखो प्रथम पद A बराबर 5000 रुपया है ना, और D बराबर हो जाएगा 200 रुपया। अरे वाह। तो यहाँ पर माना 90 वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तब AN बराबर 7000 रुपया। कह रहा कितने साल में, कौने साल में यहाँ 7000 रुपया मिली। तो यहाँ AN बराबर A प्लस N माइनस 1 2D। AN कितना है 7000, A कितना है तुम्हारा 5000, ये A 5000 और N निकालना है तुमको। और D कितना है तुम्हारा 200। अब इसी को हम हल कर लेंगे। अब ये 5000 हम इधर लाएंगे, तो 7000 माइनस 5000 बराबर N माइनस 1 और गुणे 200। तो भैया यहाँ पर 7000 5000 हो गया, तो कितना बचा 2000 बराबर N माइनस 1 और गुणे 200। अब ये गुणा में उधर जाए बटे में हो जाए, तो 2000 बटे 200 बराबर N माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब ये 2 0 कट गया और 2 हम 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बराबर N माइनस 1। तो 10 और ये इधर आएगा प्लस 1 बराबर N, तो 11 बराबर N आएगा। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे अतः 11वें वर्ष वेतन 7000 रुपया होगा। ये आपका सवाल। 20वां सवाल है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपया 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपया 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत रुपया 207.50 हो जाती तो यन ज्ञात कीजिए। देखो पहले सप्ताह में 50 रुपया, फिर दूसरे हफ्ता में 17.5 हिम्मत जोड़ दिया आप 17.5 यानी 67.5 भाई दूसरे सप्ताह में, है ना। इस तरह बढ़ाती गई तो कौने सप्ताह में 207 रुपया 50 पैसा हो जाएगी उसकी बचत, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ष के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, आगे बढ़ते जाएंगे सप्ताह में साप्ताहिक बचत रुपये में क्रमशः है। तो देखिए प्रथम सप्ताह में कितना है 50 रुपया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50। फिर 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 67.5।
फिर इसके बाद 67.5 में 17.5 लिखेंगे तो 85 रुपया हो जाएगा। फिर इसके बाद 85 में फिर 17.5 लिखेंगे तो 102.5। इस तरह से क्रमशः बढ़ता जाएगा। और एक बात है यहाँ पर जो AN है, AN बराबर हो जाए 207.50 है ना ये। और हमको n का मान निकालना है। अब यहाँ पर A बराबर आपका 50 होगा, D बराबर होगा 17.5। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN तो हमारा 207.50 है, तो 207.50 A कितना हमारा 50 और प्लस n निकालना है n माइनस 1 और D है आपका 17.5। यहाँ पर 17.5 रखेंगे, इसी को हल कर लेंगे। अब ये 50 हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 207.50 माइनस 50 बराबर n माइनस 1 और गुणे 17.5। अब हम 207.50 में 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 157.50 बराबर यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 17.5। फिर के बाद 17.5 इसके नीचे आ जाएगा, अगर इसको आगे हम हल करेंगे है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 157.50 बटे 17.5 बराबर n माइनस 1 ये होगा। तो हम अब इसको जो है यहाँ हल करते हैं तो 0.50 है, 50 दशमलव हट जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1। इसको 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 2 पचास 25, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 पचास 25, 315 आएगा। इसके बाद आएगा 315 बटे 35 बराबर n माइनस 1। ये 9 से कटेगा इसका आपका मान। फिर इसको हम यहाँ लिखेंगे 9 बराबर n माइनस 1, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो 10 आएगा n का मान। तो n का मान बच्चों 10 आया। वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाइए, खूब अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर